ग्वालियर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का भाजपा कार्यकर्ताओं ने एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विश्व संचार दिवस पर सभी को शुभकामनाएं दी। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि पूरे विश्व में तेजी से संचार क्रांति आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत अग्रणीय पंक्ति में है। 5G का रोल आउट हुआ है। पूरे विश्व में सबसे तेजी में भारत में ही हुआ है। 22 महीने में 99 जिले में और 82% जनता तक सूचना क्रांति पहुंची है। उन्होंने कहा कि 6G के नियम बनने जा रहे हैं, उसमें भी भारत ही नेतृत्व करेगा। आज विश्व संचार दिवस भी है और दूरसंचार डाक के आधार पर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक भावनाओं उत्पन्न करना और उन्हें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना, ये दायित्व और जिम्मेदारी विभाग की होती है। पूरे विश्व में तेजी से जिम्मेदारी विभाग की होती है। पूरे विश्व में तेजी से जो दूरसंचार क्रांति आ रही है, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत अग्रणीय पंक्ति में जो 5G का रोल आउट देश में हुआ है, वो पूरे विश्व में सबसे तेज़ी का रोल आउट हुआ है। 22 महीनों में करीब 99% जिले 82% तक ये सूचना की क्रांति पहुंच चुकी है। और अब 6G जिसके नियम बनने जा रहे हैं, उसमें भी भारत नेतृत्व करेगा। डाक के क्षेत्र में भी नई विचारधाराएं, नई सुविधाएं उत्पन्न होने जा रही है। और हमारा डाक विभाग जो सबसे विस्तृत एक लॉजिस्टिक्स और डिस्ट्रीब्यूशन का चैनल है पूरे विश्व का, भारत का डाक विभाग। डाक के क्षेत्र में भी नई सेवाएं और विचारधाराएं तैयार हो रही हैं। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने MPL के ग्वालियर आयोजन को लेकर कहा कि GDCA और MPCL के दूसरे सीजन का आयोजन इसी महीने किया जा रहा है। मेरे बेटे आर्यमान के द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा। पिछले वर्ष इस क्रिकेट टूर्नामेंट में ग्वालियर की जनता ने एक त्योहार की तरह मनाया था। पिछली बार 5 टीमें शामिल हुई थी, इस बार 3 नई टीमें शामिल हो रही हैं, जिसमें महिला टीम को भी शामिल किया जा रहा है। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि नवनिर्मित क्रिकेट स्टेडियम का विस्तार भी किया जा रहा है, जिसकी दर्शक क्षमता 30,000 से बढ़ाकर 40,000 की जाएगी। 1,64,000 हमारे पोस्ट ऑफिसेज हैं, करीब 2.5 लाख हमारे ग्रामीण डाक सेवक हैं और उनके ज़रिए जो जनसेवा, जो एक विचारधारा डाक विभाग की है, जो 2008 में मैंने स्लोगन बनवाया था कि डाक सेवा जन सेवा, उसी भावना के साथ हमारा एक एक डाकिया काम करता है। तो आज विश्व दूरसंचार दिवस पर मैं सभी को अपने तरफ से बधाइयाँ देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और इसी तारतम्य में भारत इस दूरसंचार की क्रांति का नेतृत्व विश्व में करता रहेगा, यही विश्वास करता हूँ। हाँ, MPL का जो MPCA और ख़ास करके GDCA मेरे बेटे आर्यमन के द्वारा भी ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है और दूसरा एडिशन इस महीने में ही शुरुआत होगी। पिछला एडिशन में 5 टीम्स हमारी थीं। उन 5 टीम्स के प्रदर्शन के आधार पर पिछले साल जो एक रोमांच का केंद्र और एक त्यौहार जैसा ग्वालियर की जनता ने मनाया था, उसके आधार पर हमारे 6 खिलाड़ी पिछले वर्ष के प्रदर्शन के आधार पर IPL के टीम्स में सम्मिलित किए गए थे। तो बहुत बड़ा कीर्तिमान है इस लीग का। और इस वर्ष 2 और टीम्स पुरुषों के लिए बनाई गई है, तो पुरुषों की टीम 5 से 7 तक पहुंच चुकी है। और जो महिला क्रांति भी क्रिकेट में आ रही है, तो इस लीग में 3 महिला टीम्स भी की शुरुआत हो चुकी है। 3 महिलाओं की टीम भी इस बार खेलेंगी और आने वाले समय में इसे भी बढ़ाया जाएगा। और मुझे विश्वास है इससे नौजवानों को एक नया अवसर, नई क्रांति
और इस मध्य प्रदेश लीग MPL के द्वारा IPL में एक पायदान के रूप में IPL में अब हमारे बच्चों को स्थान मिला है।